फिर रात के 2 बजे आप वाहवाही लूटने के लिए कहते हैं कि मैंने गोली मार दिया, भाग रहा था, गोली चला रहा था। उस दिन बुला करके सीने में गोली मार। मैं तो लास्ट पोजीशन पे हूँ और सीएम साहब जो मरे हैं ना वो कुशवाहा समाज से। चांद पे जाए हम, लात भी खाए, ये अपराध कब तक रुके? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में जो इनकाउंटर हो रहा है उस पर खूब दहाड़ हैं पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में हैं और लगातार देखिए बिहार में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। मानो पप्पू यादव इनकाउंटर पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर कुशवाहा वाली बात। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कितना लड़ूं, अब तो मन नहीं करता है। मैं तो लास्ट पोजीशन पे हूँ कि आगे मुझे राजनीति करनी चाहिए इस गंदे हालात में या नहीं, छोड़ देनी चाहिए। हर दिन लाश, हर दिन मौत, हर दिन घटना। वो अपराधी था, पहले से जेल गया हुआ, तो फिर आप सबके साथ उन लोगों का जरे सारे बड़े नेताओं के साथ, और एनडीए में ही वो पार्टी में था, सारे बड़े नेताओं के साथ तस्वीर। घटना के बाद वो सरेंडर किया और फिर रात के 2 बजे आप वाहवाही लूटने के लिए कहते हैं कि मैंने गोली मार दिया, भाग रहा था, गोली चला रहा था। थाना से के बाद उनके हाथ में हथियार कहां से आए? सीसीटीवी फुटेज। और जब मर जाता है एक उम्मीद, वह पदाधिकारी जो मधुबनी का मरा, उसके बच्चे का को अब पापा कहां से मिलेगा? उसकी माँ को बेटा कहां से मिलेगा? उनकी पत्नी को पति कहां से मिलेगा? बलात्कार के बाद आप कहते हो मैंने पकड़ लिया, बलात्कार के बाद पकड़ लिया। बच्ची तो गई, बच्ची की जिंदगी गई, बच्चे के सपने गए, उस परिवार का जिंदगी चली। फिर सिवान, इतना इसके कुछ दिन पहले भी एक सिवान में इसी तरह की घटना घटी। फिर 10 दिन के बाद सिवान में घटना घटी। गोपालगंज में सारे माफिया कहाँ है? एसपी ने वहां को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोपालगंज कहाँ है? आप गिरफ्तार करोगे आप उनको? है हिम्मत आपको इन जमीन माफियाओं को खत्म करने? ये सौरभ जायसवाल का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसको किसी एक बच्ची से मोहब्बत। क्या प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार हो गया तो समझाया जा सकता? उसके परिवार से बोलते, उसके मम्मी पापा से बोलते। क्या प्यार का गुनाह इतना बढ़ गया कि बस उसको गोली मार देना सीने में? अभी मैंने भागलपुर एसपी से बातचीत की, उन्होंने उम्मीद दिलाया कि हर कीमत पर जस्टिस हो। मैं उनके पापा को भेजूंगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी जाऊं। सरकार तो मस्त है, कुछ काम नहीं बचा इस देश में से। टाउन सिटी के नाम पर माफियाओं को जमीन देने की प्रक्रिया आप करो। हमें एक बात समझ में नहीं आती, ये कब तक? परसों 3 दिन पहले हम हिसार में थे, परसों हम दिल्ली में थे जहां इकलौते बेटे को सीने में गोली मार दी। सिर्फ इतना कहा, सिर्फ इतना कहा कि मैं बिहारी हूं, और ठीक सीने में गोली मार। कब तक गाली सुनेंगे? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, एक संवेदना भी आप बिहार के बच्चों के लिए नहीं दे पाए। आज तक एक ट्वीट नहीं हुआ। छोड़ दीजिए मणिपुर, हम कब तक कुत्ते जानवर बिल्ली की तरह जिए?
कभी गुजरात से मारो, वहां से भगाओ, कभी कोरोना से देश भर में हमें पैदल चलने पर, गंदे पानी पीने पर मजबूर कर दो। पीटते जाओ, पीटते जाओ। महाराष्ट्र में अब जो मराठी बोलेगा उसको टेम्पो टैक्सी चलाएगा, नहीं बोलेगा नहीं चलाएगा, भागो। लात मार मार के भगाए जा। 4 दिनों से 1 लाख बिहार का मजदूर गुजरात स्टेशन पर पानी के लिए तरस गए, गैस की किल्लत के कारण। ट्रेन नहीं मिली, अभी नहीं मिलेगी, चुनाव में ट्रेन मिलेगी, अभी कहां से ट्रेन? कोरोना में मिला क्या? 3 महीना मौत। तमिलनाडु जाओ मरो, दिल्ली जाओ मरो। मेरी बच्ची पर की दृष्टि आपकी रहती है। आप सरकार में आए, पूरा बिहार और पूर्वांचल का घर तोड़ दिए। रेखा गुप्ता, आपने जो बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को मिल रहा था उसको आपने रोक दिया। आपने मेट्रो रोक दी, आपने बस का फ्री रोक दिया। बिहार के साथ इतनी जाति को, तिनसुकिया में भी यही जुर्म किया आपने, सिलचर में भी यही जुर्म किया आपने, मणिपुर में भी यही किया जुर्म आपने, मराठी में भी, गुजराती में भी, हर दिन बिहार। इतनी सी गुना थी, सिर्फ यह कहा कि बिहारी जमीन काय खरीदो, बिहारी घर काय बना रहे हो दिल्ली। पोछा भी लगाए मेरी माँ, किचन में काम भी करी मेरी माँ, सब्जी भी बेचे मेरी माँ, गोलगप्पे भी बेची मेरी बेटी, चाउमीन भी बेची मेरी बेटी, अंडे और मांस का दुकान भी लगाए मेरी माँ। चांद पे जाए हम, लात भी खाए हम, माँ बहन भी सुने हम। कब तक, कब तक ये अपराध कब तक रुके? कब तक पीठ थपथपाते रहो? कब तक ये मासूम बच्ची बाप के सामने बेटियों का बलात्कार कब तक हो? कब तक नालंदा के बच्ची को न्याय मिले? नवादा में परसों किडनैप करके जुर्म किया गया, कब न्याय मिले? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, पप्पू यादव के जाने के बाद 36 घंटे के बाद नींद क्यों टूटती है? और सीएम साहब जो मरे हैं ना, वो कुशवाहा समाज। इसके पहले भी जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था पिता के सामने, वो भी कुशवाहा था, नालंदा, जहां हम गए थे। आप अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुलिस है, न्याय दिला दो ना, एसपीटी ट्रायल करा दो, फांसी की सजा दिला दो, इस सौरभ के हत्यारे को दिला दो, दिला दो। टूट तो गया या पड़ी? और गलत तरीके से यह कहना कि पार्टी में गोली चल गई। पहले भी मारा गया हमारे बच्चों को, और उस दिन बुला लिया गया। पार्टी 2 दिन पहले थी, उस दिन बुला करके सीने में गोली मार दी, और थाना वहां इसको निपाक पोती करने में लगे। हाथ जोड़ता हूं, यदि न्याय नहीं दिला पाएंगे तो हमें भागलपुर में आकर के डेरा डालो करना। तो आपने सुना, पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में मौजूदा स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इनकाउंटर का दौर शुरू हो चुका है। इनकाउंटर किस परिस्थिति में की जा रही है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं पप्पू यादव। वहीं दूसरे तरफ यह कहते नजर आ रहे हैं कि मैं सोचने पर अब मजबूर हो चुका हूं कि आगे राजनीति करूं या राजनीति छोड़ दूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।